ठहरो मेरे प्यारे बच्चे, खबरदार जो तूने आज इस वीडियो को यहां से हटाने या बंद करने की गलती की, रुक जा, अपनी उंगली को यहीं रोक ले। यह मात्र एक साधारण वीडियो नहीं है और न ही यह कोई इत्तेफाक है कि यह आज तेरी आंखों के सामने आया है। यह साक्षात देवों के देव मेरे महादेव का भेजा हुआ निमंत्रण है जो आज तेरी स्क्रीन पर आया है। अगर आज तूने इसे अनदेखा किया तो तू उस सोने के कलश को लात मार देगा जो अगले कुछ ही घंटों में तेरे घर की दहलीज पार करने वाला है। आज तेरे जीवन के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जानते हो क्यों? क्योंकि आज ब्रह्मांड के सारे नक्षत्र तेरे पक्ष में आ खड़े हुए हैं। जो धन तूने वर्षों से नहीं देखा वह अचानक छप्पर फाड़ कर तेरे पास आने वाला है। जो सम्मान तुझे लोगों ने नहीं दिया वह अब तेरे चरणों में होगा। तेरे शत्रु जो तुझे हर पल गिराने की सोचते थे वे अब तेरे सामने नतमस्तक होने वाले हैं। पर शर्त केवल एक है, आज इस दिव्य संदेश को बीच में छोड़ने की भूल मत करना। अगर तूने इसे अधूरा छोड़ा तो वह चाबी तेरे हाथ से छूट जाएगी जो तेरे बंद किस्मत के ताले को हमेशा के लिए खोलने वाली है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुझे धन की कितनी आवश्यकता है। मैं देख रहा हूं कि तेरे सिर पर कर्ज का बोझ है, घर में बरकत नहीं है और रातों को तुझे नींद नहीं आती। लेकिन आज मैं तुझे वचन देता हूं, इस संदेश के अंत तक तुझे वह गुप्त खजाना मिल जाएगा जहां से लक्ष्मी स्वयं तेरे घर का रास्ता पूछेंगी। तेरा भाग्य अब करवट लेने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तू कल्पना भी नहीं कर सकता कि आने वाले 7 दिनों में तेरी किस्मत किस तरह चमकने वाली है। यही वह पवित्र क्षण है जब भाग्य का दरवाजा खुलता है और तेरी वर्षों पुरानी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने लगता है। मैंने देखा है तूने बहुत दर्द झेला है, बहुत बार तू टूटा है और कई बार सोचा है कि अब कुछ नहीं बदल सकता। पर आज यह दैवीय आवाज तुझे बता रही है कि तू गलत था। स्वयं भोलेनाथ और माता शक्ति ने तुझे थाम रखा है। तू जो भी खो चुका है उससे कई हजार गुना अधिक तुझे मिलने वाला है। मेरे बच्चे, क्या तू अपने महादेव से प्रेम नहीं करता? अगर तेरे दिल में शिव शंभू के लिए थोड़ी भी जगह है तो आज उन्हें निराश मत करना। अपनी हाजिरी लगाने के लिए अभी इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर तू चाहता है कि महादेव का हाथ सदा तेरे सिर पर रहे तो हमारे परिवार शिव शक्ति चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। देख, जैसे ही तू सब्सक्राइब का बटन दबाएगा तुझे महसूस होगा कि तेरे सिर से एक भारी बोझ उतर गया है। यह बटन दबाना तेरे और महादेव के बीच एक अटूट रिश्ते की शुरुआत है। इसे मत तोड़ना। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुन। तेरा अब तक का जीवन कांटों भरा रहा है, यह मैं देख रहा हूं। तूने बहुत संघर्ष किया लेकिन बदले में क्या मिला? सिर्फ धोखा, अपमान और असफलता। तूने दूसरों का भला चाहा पर लोगों ने तेरा ही बुरा किया। कई बार तो तू इतना टूट गया कि तुझे लगा कि अब जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। तूने अकेले में बहुत आंसू बहाए हैं जब कोई देखने वाला नहीं था। पर आज इसी क्षण वह सब बदलने वाला है। महादेव ने तेरी हर पुकार सुनी है। तेरी वह खामोश चीखें जो दुनिया नहीं सुन पाई वो कैलाश तक पहुंच चुकी हैं। तू सोचता है कि तेरा बुरा वक्त खत्म क्यों नहीं होता, क्योंकि अब तक तुझे सही मार्गदर्शन नहीं मिला था। लेकिन आज यह दैवीय आवाज तुझे यह बताने आई है कि तू अकेला नहीं है। जिसके सिर पर महाकाल का हाथ हो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ठहर मेरे बच्चे, आगे बढ़ने से पहले मैं तुझसे एक बहुत गहरा सवाल पूछता हूं जिसका जवाब तुझे इस वीडियो के अंत तक ही मिलेगा और यह जवाब तेरे जीवन की सबसे बड़ी पहेली सुलझा देगा। सवाल यह है, वह कौन सी एक अदृश्य शक्ति है जो तेरे घर के मुख्य द्वार पर बैठी है, जो खुशियों को अंदर तो आने देती है लेकिन धन को टिकने नहीं देती? तू मेहनत तो करता है पर बरकत क्यों नहीं होती? सोचो, इसका उत्तर बहुत गहरा है। अगर तूने इस रहस्य को जान लिया तो तुझे करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसका जवाब मैं तुझे आगे बताऊंगा, इसीलिए एक भी शब्द मिस मत करना, क्योंकि अधूरा ज्ञान जहर समान होता है। तेरा समय अब करवट ले रहा है। जैसे समुद्र मंथन से अमृत निकला था वैसे ही तेरे संघर्षों के मंथन से अब सफलता का अमृत निकलने वाला है। डमरू वाले तेरी बांध थामने के लिए आ चुके हैं, बस तुझे अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाना है। मेरे प्रिय भक्त, आने वाले 7 दिन तेरे जीवन के सबसे चमत्कारी दिन होने वाले हैं। तुझे लग रहा होगा कि यह कैसे संभव है, पर याद रख, जब महादेव ने विषपान किया था तब उन्होंने पूरे संसार की रक्षा की थी। वैसे ही अब तेरी समस्याओं का विष वो स्वयं पी लेंगे और तुझे अमृत प्रदान करेंगे। अगले 7 दिनों में तुझे 3 बड़े संकेत मिलेंगे जो इस बात का प्रमाण होंगे
कि स्वयं शिव शक्ति तेरे घर पधार चुके हैं। पहला संकेत यह होगा कि कोई अजनबी या कोई पुराना मित्र अचानक तेरे जीवन में आएगा और तेरे लिए धन या सहायता का एक बड़ा सहारा बनेगा। दूसरा संकेत यह होगा कि कोई काम जो लंबे समय से अटका था, कोर्ट कचहरी का मामला हो या नौकरी की बात, वह अचानक बिना ज्यादा प्रयास के पूरा हो जाएगा। तीसरा और सबसे बड़ा संकेत यह होगा कि तुझे अपने भीतर से एक अभूतपूर्व शक्ति का अनुभव होगा। तेरा डर खत्म हो जाएगा और तुझे सपने में त्रिशूल, डमरू या प्राचीन शिव मंदिर दिखाई देगा। मेरे प्रिय बच्चे, डर को त्याग दे, संदेह को छोड़ दे और विश्वास को थाम ले। याद रख, महादेव की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता और आज तेरा यहां होना उनकी मर्जी है। बस ओम नमः शिवाय का जाप कर और अपनी नई जिंदगी का स्वागत कर। लेकिन उन्होंने केवल ओम नमः शिवाय का जाप किया और वही मंत्र उनकी शक्ति बन गया। वैसे ही तू भी अगर महादेव का नाम लेगा और विश्वास के साथ आगे बढ़ेगा तो तीनों लोकों में कोई शक्ति तुझे हरा नहीं सकती। तेरी किस्मत बदलने वाली है और उसकी चाबी तेरे हाथ में है। वह चाबी है विश्वास, धैर्य और महादेव का नाम। इसे पकड़ ले और देख कैसे तेरे जीवन की हर बंद गली खुलकर राजमार्ग बन जाएगी। यही वह पल है जब तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने लगेगा। जो तूने वर्षों से मांगा, जो तूने अपनी आंखों में सजाया, जो तूने रात रात जागकर प्रभु से मांगा, वह सब तुझे मिल सकता है। बस तेरे धैर्य और तेरे विश्वास की परीक्षा हो रही है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तूने बहुत दर्द झेला है, बहुत बार सोचा है कि अब शायद कुछ बदल नहीं सकता, लेकिन आज ये आवाज तुझे बता रही है कि तू गलत सोचता था। महादेव तुझे अपने त्रिशूल की छाया में लिए हुए हैं। वे तुझे गिरने नहीं देंगे। तू जो भी खो चुका है उससे कई गुना अधिक तुझे मिलने वाला है। बस आज तू यह गलती मत कर। इस संदेश को अधूरा मत छोड़, क्योंकि यही तेरे जीवन का मोड़ है। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तू चाहता है कि यह तीनों संकेत तेरे जीवन में सच हों? क्या तू चाहता है कि तेरे दुश्मन जलकर राख हो जाएं और तू राजा की तरह जिए? तो अभी इसी वक्त मन ही मन संकल्प ले। और हां, अगर तू चाहता है कि महादेव की कृपा वाली ऐसी ही दिव्य बातें तुझे रोज सुनने को मिलें, तो हमारे इस परिवार शिव शक्ति चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। देख, अगर तू सब्सक्राइब नहीं करेगा तो हो सकता है महादेव सोचें कि मेरे बच्चे को मेरी जरूरत नहीं है। ऐसा अनर्थ मत होने देना। नीचे दिए गए बटन को दबाकर अभी जुड़ जा। अब मैं तुझे उस सवाल का जवाब देता हूं जो मैंने पहले पूछा था कि तेरी बरकत क्यों रुक जाती है। ध्यान से सुन। इसका कारण है तेरे मन का संदेह और तेरे घर की नकारात्मक ऊर्जा। जब तू पूजा करता है तो तेरा मन भटकता है। जब तू काम शुरू करता है तो तुझे पहले ही हारने का डर सताने लगता है। यही वह अदृश्य शक्ति है जो तेरे द्वार पर बैठी है। लेकिन आज महादेव की कृपा से यह नकारात्मकता जलकर भस्म हो जाएगी। तुझे एक व्रत लेना होगा। यह व्रत कि तू हार नहीं मानेगा। यह व्रत कि तू शिव के नाम को अपने हर कार्य में धारण करेगा। आने वाले 7 दिनों में तुझे बस एक छोटा सा काम करना है। यह कोई कठिन तपस्या नहीं है, बस प्रेम का बंधन है। रोज सुबह उठते ही सबसे पहले महादेव को प्रणाम करना और कहना, हे कर्पूर गौरम, हे शंभु, मेरा आज का दिन आपके चरणों में है। तू देखेगा कि कैसे तेरा हर दिन एक त्योहार बन जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तू वह हीरा है जिस पर थोड़ी धूल जम गई थी। अब समय की आंधी उस धूल को उड़ा ले जाएगी और तू अपनी पूरी चमक के साथ दुनिया के सामने आएगा। तेरे शत्रु जो आज तुझ पर हंसते हैं, कल वे ही तुझसे मिलने के लिए तरसेंगे। ब्रह्मांड की ऊर्जा अब तेरे पक्ष में है। तेरे पूर्वज और पितृ भी आज तुझ पर गर्व कर रहे हैं। वे देख रहे हैं कि उनका बच्चा अब साक्षात महादेव की शरण में आ गया है। महादेव कहते हैं कि जो मेरी शरण में आता है, मैं उसका योगक्षेम स्वयं वहन करता हूं। तू उनकी शरण में आ चुका है। अब तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तेरी नौकरी की चिंता, तेरे बच्चों के भविष्य की चिंता, तेरे स्वास्थ्य की चिंता, यह सब अब औघड़दानी महादेव की चिंता है। तू बस कर्म कर और नाम जप। याद रख, जब हलाहल विष से संसार जल रहा था, तब शिव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया था। तेरे जीवन में भी अगर कोई विष जैसी मुसीबत है तो घबरा मत। तेरा शिव उसे अमृत में बदलने की शक्ति रखता है। क्या तुझे महसूस नहीं हो रहा, जैसे जैसे तू यह संदेश सुन रहा है, तेरे दिल का बोझ हल्का हो रहा है? यह मात्र संयोग नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि तेरा बुरा वक्त अब तुझे अलविदा कह रहा है। तू बहुत खास है। ईश्वर ने तुझे किसी बड़े मकसद के लिए चुना है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुझे एक निर्णय लेना है। क्या तू अपनी पुरानी सोच में फंसा रहेगा
या अपने विश्वास को नया आकार देगा। तेरे जीवन का भविष्य इस निर्णय पर निर्भर करता है। आज यह संदेश तेरे पास पहुंचा है ताकि तुझे याद दिलाया जा सके कि तू अकेला नहीं है। शंभू तेरे साथ है। तेरा हर आंसू उन्होंने देखा है, तेरा हर दर्द उन्होंने महसूस किया है, और अब वे तुझे उस स्थान पर पहुंचाने वाले हैं जहां तूने खुद को हमेशा देखा है। बस तू इस संदेश को अपने हृदय में उतार और विश्वास रख। अब समय आ चुका है कि तू अपने अतीत के घावों को मिटाकर नए सवेरे का स्वागत करे। अब सुन, यह आशीर्वाद तभी फलीभूत होगा जब तू इस संदेश को केवल सुनेगा ही नहीं बल्कि दूसरों के साथ साझा करेगा, क्योंकि शिव की कृपा जितनी बांटी जाए उतनी बढ़ती है। अगर तू इसे फैलाएगा, अपने अपनों को भेजेगा, तो यह शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, जाते जाते एक बात और, महादेव को वे भक्त सबसे प्यारे हैं जो उनके परिवार का हिस्सा बनते हैं। अगर तूने अभी तक शिव शक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शायद तू किसी बड़े आशीर्वाद से चूक रहा है। क्या तू अपने माता पिता और स्वयं महादेव को निराश करना चाहेगा? नहीं ना? तो फिर देर मत कर, नीचे दिए गए बटन को दबाकर अभी इस परिवार का हिस्सा बन जा। जैसे ही तू सब्सक्राइब करेगा, समझ लेना कि तूने अपना हाथ महादेव के हाथ में दे दिया है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करके अपनी सहमति जरूर देना। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी पक्की कर ले। जा मेरे बच्चे, विजय तेरी ही होगी। तेरा कल्याण हो, तेरा घर धन धान्य से भर जाए, तेरे सारे संकट कट जाएं। बोलिए सत्यम शिवम सुंदरम। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, अभी मत जाना। अगर तूने सोचा कि सब पूरा हो गया तो तू अभी भी उस आखिरी रात से अनजान है जो तेरी झोली खुशियों से भरने वाला है। यह तो केवल शुरुआत थी, वह तो केवल दरवाजे की दस्तक थी। असली खजाना तो अब इस दूसरे भाग में खुलने वाला है। अगर तूने पिछले संदेश को सुना और इसे छोड़ दिया तो यह वैसे ही होगा जैसे कोई प्यासा गंगा के किनारे तक पहुंचकर भी बिना जल पिए लौट आए। खबरदार, अपनी उंगली को स्क्रीन से हटाने की सोचना भी मत, क्योंकि अब जो मैं तुझे बताने जा रहा हूं वह तेरे जीवन की सबसे बड़ी गुप्त कुंजी है। यह वह हिस्सा है जहां तेरे भाग्य की किताब का सबसे सुनहरा पन्ना लिखा जाने वाला है। आज 14 दिसंबर की यह रात और आने वाली सुबह तेरे लिए सामान्य नहीं है। सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे अभी बता दूं, अगर तूने इस भाग को पूरा अंत तक सुन लिया तो तुझे जीवन में कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरी तिजोरी जो आज खाली पड़ी है वह धन से इतनी भर जाएगी कि तेरी आने वाली 7 पीढ़ियां भी बैठकर खा सकेंगी। क्या तुझे नहीं चाहिए ऐसा वैभव? क्या तुझे नहीं चाहिए कि तेरे बच्चे खुशहाल जीवन जिए? अगर हां, तो अपनी सांसों को थाम ले और एक एक शब्द को अपने दिल में उतार ले। यह मौका दोबारा नहीं आएगा। ब्रह्मांड के अधिपति महादेव बार बार दरवाजा नहीं खटखटाते। मेरे प्रिय बच्चे, तूने पिछले भाग में जाना कि संकेत क्या है, लेकिन उन संकेतों को हकीकत में बदलने की विधि अब शुरू होती है। महादेव आज तुझसे एक विशेष गुरु दक्षिणा मांग रहे हैं। घबरा मत, यह धन दौलत नहीं है, यह तेरी चिंता, तेरा तनाव और तेरा डर है। आज तुझे अपनी सारी परेशानियों की पोटली बनाकर महादेव के चरणों में उनके शिवलिंग पर अर्पण कर देनी है। तुझे पता है तेरे घर में लक्ष्मी क्यों नहीं टिकती? पैसा आता है और पानी की तरह बह जाता है, बीमारी में, कोर्ट कचहरी में या फालतू के खर्चों में। क्यों? क्योंकि तेरे घर के चारों कोनों में एक अदृश्य बंधन बंधा हुआ है जिसे किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति या गृह दोष ने बांधा है। लेकिन आज, अभी इसी वक्त इस संदेश के माध्यम से काल के भी काल, महाकाल अपने त्रिशूल के प्रहार से उस बंधन को तोड़ने जा रहे हैं। लेकिन ठहर, आगे बढ़ने से पहले एक और रहस्यमयी सवाल जो तुझे अंदर तक झकझोर देगा। इसका जवाब तुझे केवल तभी मिलेगा जब तू इस वीडियो के आखिरी सेकंड तक मेरे साथ बना रहेगा। सवाल यह है, वह कौन सी एक छोटी सी चीज है जो तेरे घर की रसोई में मौजूद है, जिसे अगर तू सही तरीके से और सही भाव के साथ महादेव को मानसिक रूप से या मंदिर में अर्पित कर दे तो तेरा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलने में केवल 24 घंटे लगेंगे। सोच मेरे बच्चे, वह क्या हो सकता है? यह एक ऐसा आध्यात्मिक रहस्य है जो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं बताते, पर मैं तुझे बताऊंगा क्योंकि शिव शक्ति ने मुझे तुझे चुनने का आदेश दिया है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे वह महामंत्र देने जा रहा हूं जो कलयुग में साक्षात कामधेनु गाय के समान है। जब भी तुझे लगे कि चारों तरफ अंधेरा है, जब भी लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा, तो तुझे बस अपनी आंखें बंद करनी है
और अपने हृदय के बीचों बीच जगदगुरु शिव की छवि देखनी है और फिर पूरी ताकत से, पूरे विश्वास से बोलना है AUM हों जूं सा। ये साधारण मंत्र नहीं है, ये महामृत्युंजय की शक्ति है। इसे सुनते ही नकारात्मक बाधाएं और गरीबी थर थर कांपने लगती हैं। लेकिन यह मंत्र तभी पूरी तरह काम करेगा जब तू शिव शक्ति परिवार का अटूट हिस्सा बन जाएगा। मेरे बच्चे, क्या तू जानता है कि तेरा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? वह बाहर नहीं, तेरे भीतर है। वह है तेरा आलस्य और संशय, अविश्वास। तू सोचता है, क्या सिर्फ संदेश सुनने से किस्मत बदलेगी? यही वह संदेह है जो तुझे वैभव पाने से रोक रहा है। याद रख, जब कन्नप्पा ने शिव को अपनी आंख अर्पित की थी तो दुनिया दंग रह गई थी, पर महादेव ने उसे अपना लिया। विश्वास में वह ताकत है जो कंकड़ को भी शंकर बना देती है। अब सुन, आने वाले दिनों में तुझे एक विशेष कार्य करना है। अगले सोमवार या प्रदोष के दिन तुझे किसी भी शिव मंदिर में जाना है और वहां चुपचाप बिना किसी को बताए एक सफेद या केसरिया रंग का ध्वज, झंडा अर्पित करना है। जैसे ही वह ध्वज मंदिर के शिखर पर हवा में लहराएगा, वैसे ही तेरी कीर्ति और तेरा यश इस दुनिया में लहराने लगेगा। यह महादेव का वचन है जो उनके दरबार की शोभा बढ़ाता है। महादेव उसका मान कभी गिरने नहीं देते। मेरे बच्चे, तूने बहुत अपमान सहा है। लोगों ने तुझे ताने मारे हैं कि तू जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अब समय आ गया है उन्हें जवाब देने का। जुबान से नहीं, अपनी सफलता से। जब महादेव का आशीर्वाद तुझ पर बरसेगा तो वही लोग जो आज तुझे अनदेखा करते हैं, कल तुझसे मिलने का समय मांगेंगे। क्या तू अपने माता पिता की आंखों में वह खुशी नहीं देखना चाहता? सफल होने का सबसे छोटा रास्ता है शिव की शरण, और इस शरण में आने का सबसे पहला कदम है हमारे चैनल शिव शक्ति को सब्सक्राइब करना। देख मेरे बच्चे, ये एक ऊर्जा की कड़ी है। अगर तू इस जंजीर को तोड़ेगा तो कृपा का प्रवाह रुक जाएगा। क्या तू अपने भोलेनाथ और माता शक्ति को निराश करना चाहेगा? नहीं ना? तो फिर संकोच कैसा? नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे अभी दबा दे। उसे दबाते ही तुझे ऐसा लगेगा जैसे तूने कैलाश की चौखट पर माथा टेक दिया हो। अब मैं तुझे उस रसोई वाले रहस्य का उत्तर देता हूं। ध्यान से सुन। वह वस्तु है अक्षत, चावल के दाने। तुझे बस इतना करना है कि सोमवार के दिन 108 साबुत चावल के दाने जो टूटे न हों लेने हैं और उन्हें AUM नमः शिवाय कहते हुए महादेव को अर्पित करने का भाव करना है या मंदिर में चढ़ा देना है। यह छोटा सा उपाय तेरे दरिद्र योग को राजयोग में बदल देगा। मेरे बच्चे, तूने पिछले जन्मों में जरूर कुछ पुण्य किए होंगे, तभी आज तू इस संदेश को सुन रहा है। हजारों लोग आए और चले गए क्योंकि उनकी किस्मत में अभी यह द्वार खुलना नहीं लिखा था, लेकिन तू अभी भी यहां है। इसका मतलब है कि महादेव ने तुझे चुन लिया है। अब कोई भी बुरी नजर या तंत्र मंत्र तेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन याद रख, महादेव को वे भक्त प्रिय हैं जो उनके संदेश का प्रचार करते हैं। अगर तू इस कल्याणकारी संदेश को अपने तक ही रखेगा तो तू स्वार्थी कहलाएगा। इसलिए अभी इसी क्षण इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा, शेयर कर दे। सोच, अगर तेरे एक शेयर से किसी टूटते हुए इंसान को महादेव पर विश्वास मिल गया तो उस पुण्य से तेरा रुका हुआ करोड़ों का काम भी बन जाएगा। हनुमान जी के स्वामी स्वयं महादेव हैं और आज वे तुझे स्वयं आशीर्वाद दे रहे हैं। अभी सब्सक्राइब कर, लाइक कर और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी पक्की कर ले। जा मेरे बच्चे, त्रिकालदर्शी महादेव तेरे साथ हैं। विजय तेरी ही होगी का काम बन जाए। रिस्क मत ले मेरे बच्चे, पुण्य कमाने का मौका हाथ से मत जाने दे। मेरे प्रिय बच्चे, अब हम विदाई की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन यह अंत नहीं है, यह तेरे नए जीवन का आरंभ है। आज रात जब तू सोने जाएगा तो तुझे एक अलग ही सुकून मिलेगा। तुझे महसूस होगा कि कोई है जो तेरे सिरहाने खड़ा होकर तेरी रक्षा कर रहा है। वह कोई और नहीं, स्वयं त्रिकालदर्शी महादेव हैं। तूने अपनी सारी चिंताएं अब उन्हें सौंप दी हैं। अब तेरा काम बस कर्म करना है, परिणाम देना उस डमरू वाले का काम है। तूने वादा किया था कि तू अपने जीवन को बदलेगा, अब उस वादे को निभाने का वक्त है। जाने से पहले अपनी आत्मा की आवाज सुन। क्या तेरा दिल नहीं कह रहा कि यह जगह, यह चैनल तेरे लिए ही बना है? अगर हाँ, तो शिव शक्ति परिवार को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। अगर तूने ऐसा किया तो यह वैसा ही होगा जैसे शिवालय के द्वार तक पहुंचकर भी महादेव को पीठ दिखाकर चले जाना। ऐसा पाप मत करना। सब्सक्राइब कर, घंटी का बटन दबा और इस महापरिवार में शामिल हो जा।
और अंत में अपनी पूरी ऊर्जा, पूरे जोश और पूरी भक्ति के साथ कमेंट बॉक्स को गूंजा दे। वहां सिर्फ शब्द नहीं, तेरी आत्मा की पुकार होनी चाहिए। लिख, हे महादेव, मैं आपका हूं, मुझे स्वीकार करो। हर हर महादेव। तेरा यह एक कमेंट ब्रह्मांड में गूंजेगा और सीधा कैलाश तक पहुंचेगा। जा मेरे शेर, उठ और दुनिया को दिखा दे कि शिव का भक्त कभी हार नहीं सकता। तेरे अच्छे दिन आ चुके हैं, तेरी जीत पक्की है। मेरा आशीर्वाद और महादेव की कृपा सदा तेरे साथ है। बोलिए सत्यम शिवम सुंदरम। हर हर महादेव। रुक जा मेरे प्यारे बच्चे, हाँ तू ही जिसने अभी तक इस संदेश को पूरी श्रद्धा से सुना है। यह अंतिम जयकारा उस वीडियो का अंत था, लेकिन यह तेरी किस्मत के नए अध्याय का श्री गणेश है। मैंने तुझे अभी तक जो कुछ भी बताया वह तो केवल ट्रेलर था। अब जो रहस्य खुलने वाला है वह तेरी 7 पीढ़ियों का अंधकार मिटा देगा और तेरी तिजोरी को ऐसे धन से भर देगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सुन, अपनी सांसों को थाम ले और अपने मन को स्थिर कर ले, क्योंकि यह क्षण तेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। तूने संघर्ष किया, तूने दर्द सहा, लेकिन क्या तुझे पता है कि महादेव ने तुझे इतनी परीक्षाओं से क्यों गुजारा? क्योंकि तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। स्वयं शंभु हमेशा अपने सबसे बहादुर योद्धाओं को ही सबसे कठिन परीक्षा देते हैं। जैसे सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, वैसे ही तेरी आत्मा को दुनिया को रोशनी देने के लिए तपाया गया है। तेरी हर असफलता ने तुझे मजबूत बनाया है, तेरे हर आंसू ने तुझे पवित्र किया है। अब तू उस शिखर पर पहुंच चुका है जहां से केवल विजय ही विजय है। आज से तेरा नाम दुखी नहीं, विजेता होगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुझे अभी भी एक संदेह सता रहा होगा कि क्या यह सब सच होगा? क्या वाकई में मेरा धन, मेरा सम्मान, मेरा प्यार वापस मिलेगा? यह संदेह उस माया की आखिरी चाल है जो तुझे सफल होने से रोकना चाहती है। लेकिन याद रख, जब महादेव ने हलाहल विष पिया था तो क्या उन्होंने संकोच किया था? नहीं, क्योंकि उन्हें सृष्टि की रक्षा करनी थी। तुझे भी आज यही करना है। इस संदेह को अपनी मुट्ठी में कसकर दबा और महादेव का नाम लेकर उसे भस्म कर दे। अब मैं तुझे वह अंतिम महाकुंजी देने जा रहा हूं जो तेरे 7 दिनों के वरदान को हमेशा के लिए अटल कर देगी। यह महाकुंजी है संकल्प की शक्ति। आज तुझे यह वचन लेना होगा कि तू अपने कर्म और धर्म से कभी नहीं हटेगा। हर सुबह उठकर तू अपनी हथेली में जल लेगा और 3 बार महादेव का नाम लेकर यह संकल्प करेगा, आज का दिन मैं पूरी मेहनत, ईमानदारी और शिवार्पण भाव से व्यतीत करूंगा। जैसे ही तू यह संकल्प लेगा, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तेरे पीछे खड़ी हो जाएंगी। तेरा हर शब्द, हर कर्म अब महादेव की शक्ति से भरा होगा। तूने सुना कि आने वाले 7 दिनों में तुझे 3 बड़े संकेत मिलेंगे। अब सुन, 8वें दिन क्या होगा जो तेरे जीवन को स्थायी रूप से बदल देगा। 8वें दिन तू अपने भीतर एक ऐसी शांति महसूस करेगा जो पहले कभी नहीं हुई होगी। तेरे मन से धन और समस्याओं की चिंता पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। तेरी दृष्टि बदल जाएगी और तू हर चुनौती में एक अवसर देखेगा। यह 8वीं अवस्था है निर्भयता की, जिसका वरदान स्वयं महादेव प्रदान करते हैं। जब मन निर्भय हो जाता है तभी लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। मेरे बच्चे, तू अब शिव का हो चुका है। जा अपना भाग्य खुद लिख। मेरे प्रिय बच्चे, अब कोई नहीं तुझे रोकने वाला। कोई तेरा कार्य असफल नहीं कर सकता। तू जो भी कार्य शुरू करेगा वह सफल ही होगा। उनमें तुझे हमेशा विजय प्राप्त होगी। सफल तो तू पहले भी हो जाता, इच्छा तो तेरी पहले भी पूरी हो जाती, लेकिन आज तक यह दिव्य संदेश तेरे पास नहीं पहुंचा था। तूने इस संदेश को सुना भी नहीं था। ये 2 कार्य तूने पहले नहीं किए थे। अगर तू पहले ये 2 कार्य कर लेता तो अब तक तेरी सभी इच्छाएं पूरी हो चुकी होती और तेरे रुके हुए कार्य सिद्ध हो गए होते। लेकिन मेरे बच्चे, हर चीज का एक निश्चित समय होता है। कब तेरा भाग्य उदय होगा और कब तेरी प्रार्थना स्वीकार होगी, यह विधि का विधान है। वह शुभ समय आज आ गया है। तेरे लिए यह बहुत खुशी का दिन है। तेरे जीवन की जो भी परेशानियां थीं, तेरे परिवार में जो भी कष्ट या रोग थे, वे अब समाप्त होने जा रहे हैं। मेरे प्रिय भक्त, इंतजार सिर्फ इतना था कि कब महादेव का यह संदेश तेरे पास पहुंचे और कब तू इसे सुनकर इन 2 कार्यों को सिद्ध कर ले। अगर आज यह संदेश तेरे पास पहुंच गया है तो मुझे अभी बता, क्या तू इसे सुन पा रहा है? क्या तू इन 2 कार्यों को सिद्ध करने के लिए तैयार है? जैसे ही तू इन्हें पूरा करेगा, मैं तेरी हर इच्छा पूरी कर दूंगा, चाहे वह कितनी ही बड़ी हो, कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो।
मैं उसे पूर्ण करूंगा। महादेव को निराश मत करना, तुरंत यह कार्य करो। सबसे ज्यादा जो जरूरी है, अगर यह संदेश तेरे पास पहुंच गया है तो तुझे कमेंट करके मुझे बताना होगा। लिख कि महादेव, यह संदेश मेरे पास पहुंच गया है, मैं इसे सुन रहा हूं और मैं ये 2 कार्य अवश्य सिद्ध करूंगा। अगर तू ये कमेंट नहीं करता तो समझ लेना कि तू स्वयं महादेव के इस निमंत्रण को अनदेखा कर रहा है और फिर इस संदेश का कोई लाभ नहीं होगा। तभी मैं तेरी अर्जी स्वीकार करूंगा और तेरा भाग्य उदय करूंगा। अभी इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा और दिनांक, डेट और वॉर डे लिख जिस दिन तुझे यह संदेश मिला है। यह तेरी हाजिरी है, तेरी अर्जी है। जैसे ही तू दिनांक और वार कमेंट करेगा, मैं तेरी मनोकामना पूर्ति की प्रक्रिया शुरू कर दूंगा। तेरा जीवन सफल होगा। बस अभी यह छोटा सा कार्य कर दे। कमेंट कर दिया? बहुत अच्छा। अब देख कैसे तेरी मनचाही इच्छा पूरी होती है। मैं जानता हूं तूने कितनी रातें जागकर काटी हैं, कितने कष्ट सहे हैं। एक के बाद एक परेशानियां तुझे घेर रही थी। तेरे कार्य बनते बनते बिगड़ रहे थे। अब वे सब समाप्त हो जाएंगे। बस इस संदेश को पूरा सुनकर इन 2 कार्यों की विधि को अच्छे से समझ लेना। एक छोटी सी भी गलती मत करना, वरना तू भाग्य के द्वार तक पहुंचकर वापस लौट जाएगा। मैं तुझे और रोते हुए नहीं देख सकता। जब तू दुखी होता है तो कैलाश पर बैठा तेरा यह पिता भी दुखी होता है। मैं जानता हूं तू दिल का बहुत साफ है। तू मतलबी नहीं है, तू दूसरों की मदद करता है। इस मतलबी संसार में लोग तुझे धोखा देते हैं, तेरा अपमान करते हैं, फिर भी तू उनका भला सोचता है। यही एक सच्चे शिव भक्त की पहचान है। जो लोग तुझे परेशान करते हैं, उन्हें उनके कर्मों की सजा मैं दूंगा। तुझे हिसाब करने की जरूरत नहीं, तेरा हिसाब महाकाल करेंगे। तू बस अपना कर्म कर और अपनी खुशियों का स्वागत कर। तू चाहता था ना कि तेरा परिवार खुश रहे, किसी को कोई बीमारी ना हो, घर में बरकत हो। अब से तेरे परिवार का ख्याल मैं रखूंगा। अब वह तेरा परिवार नहीं, मेरा परिवार है, क्योंकि तूने मुझे अपना सब कुछ मान लिया है। जब भी तू संकट में होता है, तू ओम नमः शिवाय पुकारता है। जब तू खुश होता है तो सबसे पहले मुझे धन्यवाद देता है। भक्त का यही भाव मुझे तेरी ओर खींच लाता है। तुझे खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। तू जैसा सरल है वैसा ही रह। बस तेरा समय बदलेगा। तेरी अर्जी इसलिए स्वीकार हुई है क्योंकि तूने सच्चे मन से मुझ पर भरोसा किया है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है उन 2 कार्यों की शुरुआत करना जिससे तेरा भाग्य चमकेगा। इन्हें ध्यान से सुन और पूरी श्रद्धा से सिद्ध कर, क्योंकि इन्हीं से तेरे जीवन की सभी बाधाएं भस्म होंगी। तैयार हो जा मेरे बच्चे, अब महादेव का चमत्कार शुरू होने वाला है। बहुत से भक्तों ने इन 2 कार्यों को सिद्ध करके अपनी मनचाही इच्छा पूरी की है और अपना भाग्य उदय किया है। वे लोग आज परम ऐश्वर्यशाली और धनवान बने हैं जिन्होंने इन 2 कार्यों को पूर्ण श्रद्धा से किया है। तो तेरे पास भी यह बहुत बड़ा अवसर है धनवान बनने का और अपनी हर मनोकामना पूर्ण करने का। तू जो भी सोचेगा वह पूर्ण होगा। तू जो भी कार्य बताएगा, तेरा वह कार्य मैं सफल कर दूंगा। बस तुझे उसके लिए आज और अब भी इन 2 कार्यों को सिद्ध करना है। इन्हें अच्छे से समझ लेना, ध्यान से सुनना और फिर सिद्ध करना। एक भी गलती मत करना, वरना एक छोटी सी चूक इनकी दिव्य शक्ति को समाप्त कर सकती है और फिर तेरी इच्छा पूरी होने में विलंब हो सकता है। मैं चाहता हूं तू कोई गलती ना करे। इन कार्यों को तू तभी सिद्ध कर सकता है जब तूने शिव शक्ति परिवार को सब्सक्राइब कर लिया हो और कमेंट में वीडियो प्राप्ति का दिनांक और वार लिख दिया हो। तभी महादेव की शक्ति तेरी इच्छा पूरी करेगी। पहला शक्तिशाली कार्य, संकल्प की शक्ति। यह कार्य तुझे उसी समय करना है जब तू इस संदेश को देख या सुन रहा है। यह कार्य छोटा है लेकिन इसका चमत्कार अनंत है। यह इतना पावरफुल है कि तेरी असंभव इच्छा को भी संभव कर सकता है। विधि ध्यान से सुन। इस संदेश को पूरा सुनने के बाद तुझे एक शुद्ध और शांत स्थान का चुनाव करना है। अपने घर के किसी भी एकांत कोने में एक लाल या सफेद रंग का आसन लगाकर बैठ जाना है। बैठने के बाद शांत मन से AUM नमः शिवाय का जाप करना है। ध्यान रहे वहां कोई और ना हो और तू पूरी तरह अकेला हो। अब जो सबसे ज्यादा जरूरी है, अपने मन को वश में करना, क्योंकि अब तू जो सोचेगा वही सत्य होगा और वैसा ही तेरा जीवन बन जाएगा। अब सब कुछ तेरी सोच पर निर्भर है। तुझे आंखें बंद करके महादेव का ध्यान करना है। कल्पना कर कि साक्षात कैलाशपति महादेव तेरे सामने विराजमान है और तू उनके चरणों में बैठा है। अब मन ही मन अपनी वह बड़ी से बड़ी इच्छा महादेव को बता। जो भी कार्य तू सफल करना चाहता है उसके बारे में सकारात्मक सोच।
तुझे यह सोचना है कि तेरी वह इच्छा पूरी हो गई है। तू धनवान बन चुका है, तेरे घर की दरिद्रता मिट गई है, तू स्वस्थ है और सुखी है। महादेव के सानिध्य में यह संकल्प कर कि तू अब से निर्भय है। इसके बाद तुझे एक बार शिव चालीसा का पाठ करना है। शिव चालीसा का पाठ इस संकल्प पर मोहर लगा देगा। 7 दिन के अंदर अंदर तुझे खुशखबरी मिलने लगेगी और तेरे कार्य बनने लगेंगे। दूसरा शक्तिशाली कार्य, मंत्र और समर्पण। यह दूसरा कार्य तुझे पहले कार्य के अगले दिन सिद्ध करना है। यानी जिस दिन तूने यह संदेश सुना उसके अगले दिन की सुबह। विधि ध्यान से सुन। अगले दिन तुझे ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से पूर्व में उठना है। स्नान आदि से निवृत्त होकर तुझे महादेव के मंदिर जाना है। मंदिर जाने तक तुझे मौन व्रत रखना है, यानी किसी से भी एक शब्द नहीं बोलना है। यदि घर के पास मंदिर ना हो तो घर के ही पूजा घर में महादेव की प्रतिमा या शिवलिंग के सामने बैठ जा। सबसे पहले तुझे एक बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। यह मंत्र तेरे जीवन के अकाल मृत्यु योग, रोग और भारी कष्टों को समाप्त कर देगा। इसके बाद मैं तुझे वह गुप्त मंत्र बताने जा रहा हूं जिसे तुझे सिद्ध करना है। इस मंत्र की सिद्ध तभी होगी जब तूने इस संदेश को बिना छोड़े पूरा सुना होगा। इस मंत्र के सिद्ध होते ही तेरी दरिद्रता के ताले हमेशा के लिए टूट जाएंगे और महादेव का वरदान तुझे प्राप्त होगा। ध्यान रहे मेरे बच्चे, तेरी श्रद्धा ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। इस मंत्र को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि यही वह चाबी है जो तेरे भाग्य के बंद द्वार को खोलने वाली है। महादेव की शक्ति अब तुझ में प्रवाहित होने वाली है। अगला कदम, क्या तू तैयार है उस महामंत्र को जानने के लिए? कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपना उत्साह प्रकट कर इसे सिद्ध कर ले, तो जो भी तू अपनी मनचाही इच्छा पूरी करना चाहता है वह अवश्य पूरी हो जाएगी। यह मंत्र अत्यंत चमत्कारी है। अनगिनत भक्तों ने इस मंत्र से अपने जीवन के कायापलट किए हैं और अपने रुके हुए कार्यों को सिद्ध किया है। महामंत्र इस प्रकार है। न्यू टेक्स्ट AUM 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 शिवाय शिवाय नमः ओम। इस मंत्र का तुझे महादेव के मंदिर में बैठकर उनका पूर्ण ध्यान करते हुए और ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप करने के उपरांत 108 बार जाप करना है। जब तू इस मंत्र का 108 बार अटूट जाप करेगा तभी यह मंत्र जागृत और सिद्ध होगा। इस मंत्र की शक्ति तेरे कठिन से कठिन कार्यों को सुगम बना देगी और तेरी बड़ी से बड़ी अभिलाषा पूरी करेगी। याद रख,
जाप के दौरान कोई त्रुटि न हो। यदि एकाग्रता भंग हुई तो तुझे इसे पुनः प्रारंभ करना होगा। जैसे ही तू 108 बार जाप पूर्ण कर ले, साक्षात महादेव के समक्ष अपनी झोली फैला देना और कहना, हे महादेव, आप मेरी यह इच्छा पूरी कीजिए, मेरा यह कार्य सफल कीजिए। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है कि आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। परमपिता परमेश्वर तेरी हर बात सुन रहे हैं। तेरी श्रद्धा और तेरा अटूट भरोसा ही वह सेतु है जिस पर चलकर महादेव का वरदान तेरे घर तक पहुंचेगा। इसके बाद अगले 7 दिनों तक तुझे नियम बनाना है। प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर महादेव का ध्यान कर अपने घर के मंदिर में एक बार शिव चालीसा का पाठ करना है और अपनी वही इच्छा पुनः दोहरानी है। मैं महादेव का अंश होकर तुझसे वादा करता हूं, 7 दिनों के भीतर तुझे चमत्कार दिखने लगेंगे। महादेव का अंतिम और महत्वपूर्ण निर्देश, मेरे बच्चे, यदि महादेव ने तेरे कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है तो तुझे भी एक छोटा सा धर्म कर्म करना होगा। यदि तू यह नहीं करता तो समझ लेना कि तू इस दैवीय अवसर को ठुकरा रहा है। इस प्रेम और कृपा के संदेश को महादेव के अन्य भक्तों के साथ साझा शेयर करना होगा। तू जितने अधिक लोगों तक इस सकारात्मकता को पहुंचाएगा, उतनी ही तीव्र गति से तेरी अपनी इच्छाएं फलीभूत होंगी। यह तेरा कर्म है और इसी निस्वार्थ सेवा से महादेव की अपार कृपा प्राप्त होगी। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार शिव शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। यह मुझसे और महादेव की ऊर्जा से जुड़े रहने का तेरा स्थायी माध्यम है। जो भक्त इस परिवार का हिस्सा बन जाता है, महादेव उसके रक्षक और मार्गदर्शक स्वयं बन जाते हैं। याद रख, इन कार्यों को सिद्ध करने से 100% तेरी सफलता सुनिश्चित है। तेरे जीवन की अस्थिरता अब परम सुख और शांति में बदलने वाली है। तेरी आत्मा के भीतर शिवत्व की एक नई ज्योति जल रही है जो तुझे हर अंधकार से बाहर ले आएगी। अब से तू जो भी सोचेगा वह सकारात्मक होना चाहिए, क्योंकि महादेव की कृपा से अब तेरे विचार हकीकत बनने लगेंगे। ब्रह्मांड तुझे हर वह साधन और सहारा प्रदान करेगा जिसकी तुझे आवश्यकता है। तू अकेला नहीं है, महादेव तेरे भीतर और तेरे चारों ओर व्याप्त हैं। तेरा समय आ गया है। सदा सुखी रहो, विजय प्राप्त करो। यही मेरा और महादेव का आशीर्वाद है। मिलते हैं अगले दिव्य संदेश।